लड़कियों को बॉर्डर पार ले जाकर बेचने वाला कौन है? कौन है उसके पीछे? हमको सब कुछ पता चल गया। का? कौन है? गंगा देवी। निमकी जी, आप ये बात पूरा यकीन के साथ कह रही हैं? हाँ अभिमन्यु बाबू, पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं हम। कि अब हम उनके घर से आ रहे हैं और जब उनके घर गए थे तो तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतनी पढ़ी लिखी औरत, इतने सभ्य दिखने वाली औरत, एक जवान बेटे की माँ गर्ल्स लोग को बेचने का धंधा कर रही है। संदेह तो था आपको कि इस गैंग को चलाने वाला जरूर कोई बड़ा आदमी है, लेकिन ये गंगा देवी हो सकती है, इसका ख्याल हमको कभी नहीं आया। गंगा देवी खुद एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है? सही कह रहे हो तुम टुन्ने, तो औरत जात के नाम पर कलंक है। हम तो गंगा देवी जी का साथ दे रहे थे ये सोचकर कि वो सिर्फ दूसरे पॉलिटिशियन की तरह लालची है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो इतनी गिरी हुई और नीच है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। निमकी जी, आप गंगा देवी जी को कुछ बोली तो नहीं ना? नहीं अभिमन्यु बाबू, हम कुछ नहीं बोले, कुछ बहाना करके चुपचाप निकल आए वहां से। मतलब उनको बिल्कुल शक नहीं है कि आपको कुछ भी पता चला है? अरे जिस तरह की वो चतुर इंसान है, अगर उनको शक हुआ होता तो उनको घर से बाहर निकलने देते ही नहीं हो। दीदी, दीदी, टोस्टी की मम्मी का फोन आया है। वो हमसे बार बार उसके बारे में पूछ रही हैं कि टोस्टी का क्या हुआ, और हम भी ये कहने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि लोग टोस्टी को मार दिया है। दीदी, हम उनको बोले कि हमारी बहन विधायक है, उनका हेल्प करेगी। दीदी वो बहुत परेशान है, तुम एक बार उनसे बात कर लोगी? अभिमन्यु बाबू, गंगा देवी को एक न एक दिन पता तो चल ही जाएगा ना कि निमकी को उसका सारा काला धंधा के बारे में पता है। वो दिन के बारे में सोच के ना बड़ा डर लग रहा है अभिमन्यु बाबू। मिश्रा जी, जब हम अपने कमरा में शुक्ला जी से फोन पर बात कर रहे थे ना, तो निमकी अचानक से हमारा कमरा में आ गई। हमें तो लगा कि कहीं वो हमरा और शुक्ला का बीच का जो बात चल रहा है वो सब सुन तो नहीं ली। अगर ऐसा हो जाता ना तो सब गड़बड़ हो जाता, सारा का सारा जो खेला है वो बिगड़ जाता। लेकिन अच्छा हुआ, हमारा किस्मत अच्छा था कि वो कुछ नहीं सुनी और हम जो है बात को जरा घुमा दिए। जाइए जाकर शुक्ला जी को कहिए कि लड़की वाला मामला में ना खुद परेशान हो और ना ही हमको परेशान करे। ये जो शुक्ला है वो थोड़ा बौखलाया हुआ है। अच्छा, क्या बोल रहा था? अरे धमकी दे रहा था हमें कि अगर ये लड़की वाला कांड में उनका नाम बीच में आया तो हमारा नाम भी बेदाग नहीं बचेगा। मैडम जी, वो लड़की वाला मैटर में ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ना आपका नाम आएगा ना शुक्लवा का। ऐसा हो कि सबका भला हो, आपका भी। मैडम जी, जो लड़का लोग बच गया था पुलिस से, उनको भी हम अंडरग्राउंड करवा दिए हैं, और जब तक मैटर खत्म नहीं हो जाता ना, दिखना मत कहीं पे। और जो अंदर बंद है उनका का, वो निर्मल और सुनीता, वो अगर अपना मुंह खोल देंगे तो क्या होगा? कहाँ बोल रही हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए ना।
कल निर्मल और सुनीता को नहीं मारते हैं? अरे मिश्रा जी, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो कम से कम अपना बुद्धि का तो इस्तेमाल कीजिए आप। वो निर्मल और सुनीता, उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कहा है कि कुछ दिन में हम उन दोनों को रिहा करवा देंगे और फिर अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। पर मैडम जी, सरकार बनने के बाद पूरा राज्य पे सिर्फ अपना ही कब्जा हो, फिर लड़की वाला धंधा काहे करेंगे? मिश्रा जी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आपको। कहा है कि हमरा इस धंधा के बीच में कोई आकर इसको बंद करवाने का कोशिश किया तो कहा हम ऐसा हार मानकर बंद कर देंगे का? नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। कहा है कि किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि हमको रोक दे, और हम में इतना काबिलियत है कि हम ये बिजनेस को फिर से शुरू कर सकते हैं। का? हाँ, और हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। अब जब सारे संदेह और सवालों का जवाब मिल गया है तो हमको यही समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब तक सच नहीं पता था तब तक हमको बस ये लगता था कि किसी ना किसी तरह एक ना एक दिन पुलिस उन बदमाशों तक पहुंच जाएगी, उन गिरोह को पकड़ लेगी और उसके बाद हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब जब सच पता है हम बहुत ही असहाय से महसूस कर रहे हैं। दीदी बता रही थी कि आज जब गंगा देवी घर आई थी ना, तो कितना अच्छा से मीठा मीठा बन के बात कर रही थी। हमारे साथ जो भयानक हादसा हुआ उस पर वो अफसोस भी जताई, और ये भी बोले कि अब अपराधी बच नहीं पाएगा, वो पाताल में छुपा होगा, कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे। कितना अपना बन के बात कर रही थी ना वो। हमको तो समझ में ही नहीं आया कि ये औरत जो हमारे सामने खड़ी है वही हमारी अपराधी है। अभिमन्यु बाबू, वो औरत को जिंदा नहीं छोड़ना है। अगर वो औरत जिंदा रहेगी ना तो न जाने कितना लड़की लोग का जिंदगी बर्बाद कर देगी वो। ऐसी औरत को ना सजा जरूर मिलना चाहिए, कोनो भी हाल में। अब दुनिया के सामने तो ऐसा दिखाती है जैसे उससे बड़का कोई साधु संत नहीं है दुनिया में। जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन कैसे स्वीटी जी, कैसे चली जाएगी सलाखों के पीछे? गंगा देवी के खिलाफ जाने के लिए ना हम लोग के पास उसके खिलाफ कोनो ठोस सबूत होना चाहिए। जैसा उसका छवि है ना ये सब लोग में, कोई भी नहीं मानेगा ना कि इतना घटिया काम करती हुई। कोई मानेगा? आप ही बताइए। दोस्ती की मम्मी से हमारा बात हुआ, उनसे बात करके तो हमारा मन और खराब हो गया है। दोस्ती के जाने से पहले उसके पापा उसका जीवन बीमा पॉलिसी कराए, और जब से उनको दोस्ती के बारे में पता चला है तो बार बार वो पॉलिसी को देखते रहते हैं। सोचते हैं कि अपना बेटे को बचा लेंगे वो, कुछ भी करके। हमारा तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि कैसे उनको ये मनुष्य खबर सुनाए कि दोस्ती तो अब दोस्ती अब नहीं रही, वो मर चुकी है। अभिमन्यु बाबू, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब से हमको पता चला है वो गंगा देवी जी इसके पीछे है ना, हमारा दिमाग चकरा गया है। मतलब आग के सामने काला बादल आ गया है, ऐसा लग रहा है कि लकवा मार गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए क्या करें। निमकी, तुमको जो कुछ पता है गंगा देवी के बारे में, वो सबूत सब दो उधर पुलिस को जाकर, वो जरूर मदद करेंगे। सुली जी, हम आपका बात समझ रहे हैं, लेकिन आप भी समझने का कोशिश कीजिए, बड़ा लोग इन्वॉल्व है इसमें। हमको कोई और उपाय सोचना होगा। अभिमन्यु बाबू, हम अगर मीना के पास जाए तो? हाँ तो जा सकते हैं ना, लेकिन क्या कहेंगे? हमारे पास, आपके पास गंगा देवी जी के खिलाफ कोई सबूत है का? कुछ भी नहीं। और अगर उनको पता लग गया ना हमारे पास कोई सबूत है तो वही सबूत मिटा देंगी। तेतर सिंह नहीं है वो, गंगा देवी है। ऐसी जेल नहीं भेज सकते आसानी से उनको। हम जानते हैं अभिमन्यु बाबू कि गंगा देवी जी और तेतर सिंह में बहुत फर्क है, लेकिन अगर आपको याद हो तो जब हम तेतर सिंह के खिलाफ खड़े हुए थे तो सब लोग उससे डरते थे, और यहाँ पर भी वही स्थिति है। सब लोग गंगा देवी जी से डर